हाय गाइस, आई सौरभ वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। लास्ट क्लास हमारा डिस्कस हुआ था, चल रहा था जो कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर चल रहा था। एंड उसी के थ्रू हमने पढ़ा था नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज के द्वारा जो हम लोग जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे सेंटेंस को। ठीक है, एक सेंटेंस को बिना उसके मीनिंग चेंज किए हुए कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो नाउ दिस इज अ टर्न ऑफ यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज। जब हम यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज की बात करेंगे तो अब उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एडवर्ब क्लॉज होता क्या है। वैसे तो मैं लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड ऑल क्लॉज। बट क्या फिर भी मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एडवर्ब क्लॉज होता क्या है, जस्ट एक रिफ्रेशमेंट के लिए। ठीक है, तो आपसे वही पुराना जो है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्रिटिक्स हैं तो आप जो है उसमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यू आर वेलकम। बढ़ते हैं साथ अपने चैप्टर में। चलिए, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब का कार्य करता है सबसे पहली चीज। उसके बाद इससे टाइम का, समय का, प्लेस स्थान, पर्पज उद्देश्य, कॉज और रीजन, कोई कारण या सपोजिशन की बात हो या कंडीशन की बात हो या कंपैरिजन की बात हो, रिजल्ट की बात हो या कंसेशन आदि के भाव प्रकट होते हैं। ये होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब का कार्य करता है। ये हो गई पहली चीज। एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, सिंस, एज, टिल, अनटिल, अनलेस, एज, जस्ट एज, वेयर, दैट, लेस्ट, बिकॉज, इफ, देन, एक्सेट्रा, इन ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। ठीक है, इतने सब आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, तो एज सून एज भी है इसमें, एज जस्ट एज भी है, वेयर है, दैट है, लेस्ट है, बिकॉज है, ये सब जो है आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो है प्रकार है। इस तरह के सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्या होगा हमारा जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो दैट से है, ये अब देखो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, नोट। अब देखिए यहाँ पर दैट की अगर हम बात करें, ये वाला दैट, ठीक है, नोट के ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दैट, दैट एक वाक्य, दैट से नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज तथा एडवर्ब क्लॉज तीनों बनती है। कि क्या है, दैट ऐसा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जिससे क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी, नाउन क्लॉज भी बनेगी और एडवर्ब क्लॉज भी बनेगी। लेकिन इसका तीनों में मीनिंग या अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे कि नाउन क्लॉज में दैट का अर्थ, दैट इन नाउन क्लॉज, इन नाउन क्लॉज, इसका नाउन क्लॉज में अर्थ क्या हो जाएगा ये हम देखेंगे। दैट इन एडजेक्टिव क्लॉज, इसका क्या प्रयोग होगा, ठीक है, दैट इन एडवर्ब क्लॉज, इसका एडवर्ब क्लॉज में क्या प्रयोग होगा। लेट अस सी। होता क्या है कि हमारा जो है नाउन क्लॉज में दैट का क्या मीनिंग होता है एंड एडजेक्टिव क्लॉज में दैट का क्या मीनिंग होता है, एडवर्ब क्लॉज में दैट का क्या मीनिंग होता है। तो इसमें होता है नाउन क्लॉज में अर्थ की, क्या होता है, की। अब एडजेक्टिव क्लॉज में क्या प्रयोग होता है, जो, क्या होता है, जो के लिए, जो, इसका अर्थ हो जाता है जो, इसमें क्या हो जाता है, ताकि। एडवर्ब क्लॉज में ताकि, एडजेक्टिव क्लॉज में जो एंड नाउन क्लॉज में की, ये अर्थ हो जाते हैं दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के। अब बात हम करेंगे कुछ रूल्स, कैसे आप जो है एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे बाय यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज। क्रिया विशेषण उपवाक्य के प्रयोग द्वारा हम कैसे जो है एक साधारण सेंटेंस को, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। लेट अस सी द एग्जांपल्स एंड सम रूल्स ऑफ मेकिंग sentence from simple sentence into complex sentence by the use of adverb clause. Let us see. जब एग्जांपल आप जितना करेंगे उतना आपको पढ़ना समझ में आएगा बिंदास। ठीक है, चलिए एग्जांपल तब पढ़ते हैं। नाउ सी द एग्जांपल्स। चलिए, रूल्स एंड एग्जांपल्स बात करेंगे कैसे काम करता है, देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। बिल्कुल आसान से एग्जांपल्स लेंगे।
पहला एग्जांपल शुरू करेंगे। जैसे हम कहते हैं एग्जांपल, आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर आई लेफ्ट अलीगढ़। आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर आई लेफ्ट अलीगढ़। ठीक है, अपनी पिता की मृत्यु के बाद मैंने अलीगढ़ छोड़ा। ठीक है, तो अब यहां से ये जो यहां से यहां तक का वाक्य है, ये क्या है, आपका एडवर्ब क्लॉज है। क्या है, एडवर्ब क्लॉज। ये जो है आपका एडवर्ब क्लॉज, इसको आपको चेंज करना है। ठीक है, ये आपका साधारण वाक्य में इतना जो है वाक्य एडवर्ब क्लॉज में आपका चेंज हो। कैसे होगा ये हम बताना हमको, कैसे चेंज होता है। ठीक है, आई लेफ्ट अलीगढ़ कैसे, आफ्टर डेथ ऑफ माय फादर, तो क्या हुआ, व्हेन माय फादर डाइड, जब मेरे पिता खत्म हो गए तब मैंने अलीगढ़ छोड़ा। यही तो बात हुई ना इसमें। तो क्या हुआ, व्हेन माय फादर डाइड आई लेफ्ट अलीगढ़। कोई दिक्कत, ये इस तरह से हम जो है इसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदल लेंगे। ठीक है, ये हमारा जो क्या हो गया, बाय यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज हो गया। नंबर 2 सेंटेंस की हम बात अगर करेंगे, दूसरे सेंटेंस हम लिखिए एग्जांपल, इसे हम लिख लें। क्या कहते हैं, ही वाज टू वीक टू पास। ही वाज टू वीक टू पास। ठीक है, टू वीक टू पास, यहां से यहां तक का आपका। ठीक है, इसको आप बदलना है एडवर्ब क्लॉज में। ठीक है, तो आप जो है ये तो आपको देखिए, ही वाज ये क्या करता, ये हो गया सहायक क्रिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो टू वीक टू पास, ये आपका एडवर्ब क्लॉज में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यही शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ पर टू वीक टू पास। ठीक है, ये क्या है आपका टू वीक टू पास, ये आपका एक क्लॉज है, उपवाक्य है। इसको हमें एडवर्ब क्लॉज में बदलना है। कैसे, बाय यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, इसी को हमें समझना है और इसी को हमें चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, ही वाज सो वीक, ही वाज वो इतना जो है दुर्बल था, सो वीक, अब सो के साथ दैट भी लगाते हैं ना, सो वीक दैट ही कुड नॉट पास, दैट ही कुड नॉट पास, वो पास नहीं कर सका। ठीक है, सेंटेंस वही, मीनिंग वही, बस हम थोड़ा सा क्या एडवर्ब क्लॉज का यूज करते और थोड़ा सा क्या है चेंजेस आ गए। तो ये हमारा क्या एडवर्ब क्लॉज, दैट लगा हमने, ये दैट लगा। ठीक है, समझ गए, सो दैट। ठीक है, अंडरस्टूड, ये हमारा हो गया सेंटेंस। नंबर 3 जैसे हम एग्जांपल और देखें, जितना आप एग्जांपल देखें उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल ढेर सारे करते रहिए। चलिए अगला, वेट हियर टिल माय अराइवल। हमने लिख दिया यहाँ पर वेट हियर, इंतजार करिए, टिल माय अराइवल, जब तक कि मैं यहाँ आ ना जाऊँ। ठीक है, मेरे आने तक यहाँ क्या है, वेट करिए। तो यहाँ पर क्या, टिल माय अराइवल। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को हम कहते हैं टिल माय अराइवल वेट हियर, इसी को हम सेंटेंस उल्टा लिख दें। इसी सेंटेंस में जैसे आ जाए, ये आ जाए तो ये आ जाए, टिल माय अराइवल वेट हियर, ये भी कह सकता है उल्टा। ठीक है, बात वही रहेगी सेम। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो टिल माय अराइवल वेट हियर, ये आपका हो जाए, या हो जाए वेट हियर टिल माय अराइवल सेम। तो क्या है, इसको हम अगर चेंज करें तो क्या हो जाएगा, सिंपल, कि वेट हियर टिल आई अराइव। क्या है, वेट हियर टिल आई, जबकि मैं आ नहीं जाता हूं तब तक आप क्या है, वेट करिए। तो वेट हियर टिल आई अराइव, जब तक मैं आ जाता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरह से हम सेंटेंस को जो है बदल लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया एडवर्ब क्लॉज के द्वारा सेंटेंस का प्रयोग। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, और देखिए एग्जांपल एक दो ढेर सारे, ये 3 एग्जांपल हो गए आपके। तो ये आपको देखिए, जितना एग्जांपल आप करेंगे उतना समझ में आएगा एडवर्ब क्लॉज के द्वारा हम कैसे जो है इसको बदलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा प्लीज कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वी विल डिस्कस इन अनदर वे। अंडरस्टूड, विद योर परमिशन आई विल गो अवे, with your permission I will
गो अवे, ठीक है, विथ योर परमिशन आई विल गो अवे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आपका सेंटेंस हो गया, उपवाक हो गया, और ये यहाँ पर आपका क्या है, मेन क्लॉज हो गया, ठीक है। अब इसको हमें बदलना है एडवर्ब क्लॉज में, कैसे बदलेंगे? तो क्या हो जाएगा इसमें कि अगर हम कह दें आई विल गो अवे इफ यू परमिट मी, है, आई विल गो अवे, जैसे हम इसे कहते हैं आई विल गो, मैं दूर चला जाऊंगा, इफ लगा के यू परमिट मी, यदि तुम आज्ञा मुझे देते हो, परमिट मी, ठीक है। ये तो सेंटेंस ये होगा, ऐसे बना आई विल गो अवे इफ यू परमिट, इफ क्या है, एडवर्ब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारा हुआ, और इससे हमने क्या है एडवर्ब क्लॉज जो है बना दी, इफ यू परमिट मी, अंडरस्टूड। अब हम कह दें इसी सेंटेंस को इफ यू परमिट मी आई विल गो अवे, इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हम इफ यू परमिट मी आगे लगा दें आई विल गो अवे, तो सेंटेंस क्या विल बी सेम, इसको हमने इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, कोई इसमें इशू नहीं आएगी। कभी ऐसा हो जाए तो आपसे परेशान नहीं होना कि ऐसा क्यों होगा, इधर का उधर, उधर का इधर कैसे हो गया, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं सम पीपल लिव टू ईट, सम पीपल लिव टू ईट, कुछ लोग क्या खाने के लिए जीते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं सिर्फ, ठीक है, इसलिए जी रहे हैं, खाते हैं बस, सोते हैं, जीते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या खाने के लिए, तो सम पीपल लिव टू ईट, तो ये हमारा है क्या मतलब लिव टू ईट, ठीक है। ये आपका क्या है क्लॉज से काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए टू ईट, अब यहाँ से क्या है, हम कहते हैं सम पीपल लिव सो दैट, ताकि क्या है दे में लोग खा सकें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सम पीपल क्या है, सम पीपल लिव मतलब कि कुछ लोग जीते हैं, सो दैट ताकि, दे में ईट ताकि वो खा सकें, क्या कर सकें, खा सकें, मतलब खाने के लिए ही जीते हैं। तो यहाँ पर ये अर्थ हो गया, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को हम बना के लिखे तो अगला एग्जाम्पल इसी को कि wise people eat to live, wise people eat to live, यहाँ पर क्या है कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और बुद्धिमान लोग क्या करते हैं कि जीने के लिए खाते हैं, मतलब कम खाते हैं, ठीक है, जीने के लिए खाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेम सेंटेंस एंड सेम जो है मीनिंग है, तो क्या हो जाएगा वाइज पीपल ईट सो दैट, क्या है वाइज पीपल ईट, बुद्धिमान लोग खाते हैं, सो दैट ताकि वो जीवित रह सकें, ठीक है। सो दैट या ओनली दैट लगा दो, सो दैट या लगा दो दैट, ठीक है, ये भी लगा सकता अकेला या दैट, ठीक है। दे में लिव मतलब कि वह ताकि वह क्या है जीवित रह सकें, ठीक है। अंतर क्या है कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर हमने इसको बदल दिया, ठीक है, एडवर्ब क्लास के द्वारा। ये हमारा एडवर्ब क्लास हो गया। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन काम करे, ये भी सबऑर्डिनेट ऐसे लगा सकते हैं, या तो ये वाला सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है या तो ये वाला सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा सकते हैं हम, अंडरस्टूड। चलिए ये बात हो गई इस एग्जांपल की। और एग्जांपल अगर हम देखें, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। 6 एग्जांपल आपने देख लिए, इतने बढ़िया एग्जांपल देख लिए, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ आज तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा वीडियो में आप लोगों को, ठीक है। कमेंट करते रहिए बस वीडियो में, थोड़ा बहुत कमेंट करते रहें जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहेगा, ठीक है। नंबर 7 नंबर है, जैसे मैं प्रीवियस टू हिज डेथ, प्रीवियस टू हिज डेथ, हम कहते हैं प्रीवियस टू हिज डेथ ही मेड हिज विल, ही मेड हिज, अपनी मृत्यु के पहले उसने अपनी इच्छा व्यक्त की या उसने अपनी इच्छा बताई, ठीक है। तो ही मेड हिज विल, ये क्या हो गया आपका मुख्य उपवाक, एंड प्रीवियस टू हिज डेथ ये हो गया आपका क्लॉज, ठीक है। उपवाक को एडवर्ब क्लॉज में बदलने क्या करेंगे, ही हैड, जैसे अब देखिए ही मेड हिज विल और इधर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट में ही हैड मेड हिज विल, अब क्या था ही
हैड मेड हिज विल बिफोर ही डाइड, मतलब कि मरने से पहले, बिफोर ही डाइड, बिफोर ही डाइड, जैसे पहले अपने मरने से पहले उसने क्या है अपनी इच्छा बताई। तो ये आपको क्या हो गया सेंटेंस हो गया एंड बिफोर ही डाइड। ये क्या हो गया बिफोर में लगा के इसका बिफोर क्या हो गया यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया और एडवर्ब क्लॉज हमने इसको बदल लिया ऐसे करके, ठीक है अंडरस्टूड। ये हमारा क्या है यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम करेगा, ठीक है। यही हमें ध्यान देना कि हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अर्थ के अनुसार जो है इसमें सेंटेंस में लगाएं और इसको एडवर्ब क्लॉज में बदल लें। यही हमें टेक्निक सीखनी है, इसीलिए तो सारा एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं भी गलती आपको नहीं करनी। जैसे हम और एग्जांपल देखें, लेट हिम स्लीप एनीवेयर, हम कहते हैं लेट हिम स्लीप एनीवेयर, उसे कहीं भी सो जाने दीजिए, एनीवेयर, ठीक है, उसे कहीं भी सो जाने दीजिए। एनीवेयर यहाँ पर क्या है लेट हिम स्लीप, सो जाने दीजिए। एनीवेयर मतलब क्या है क्लॉज हो गया छोटा सा यहाँ पर क्लॉज है, इसको हम एडवर्ब क्लॉज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा लेट हिम स्लीप वेयर एवर ही लाइक, जहां पसंद करता है उसे कहीं भी से मतलब कि जहां पसंद करे, तो लेट हिम स्लीप, उसे सो जाने दीजिए एनी कहीं भी, तो क्या है वेयर एवर, जहां कहीं वो ही लाइक्स, जहां कहीं वो पसंद करता है सो जाने, बात वही हो गई ना, सेम सेंटेंस। बस हमने क्या किया ये वेयर एवर लगा के क्या है ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन काम करेगा एंड इसको एडवर्ब क्लॉज हमने बदल दिया है। यही टेक्निक आपको सीखनी है। 9 नंबर एग्जांपल देखेंगे, क्या कहता है आई डिसमिस्ड माई सर्वेंट, आई डिसमिस्ड माई सर्वेंट, मैंने अपने नौकर को क्या किया डिसमिस कर दिया। क्यों डिसमिस किया भाई फॉर हिज डिसऑनेस्टी, उसकी बेईमानी के कारण, फॉर हिज डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी मतलब उसे क्या बेईमानी का उसको मैंने, अब मैं नौकर को डिसमिस क्यों किया क्योंकि वो डिसऑनेस्ट मतलब कि बेईमान था, वो ऑनेस्ट नहीं था। तो इसमें सिंपल सा बिल्कुल है आई डिसमिस्ड माय सर्वेंट, आई डिसमिस्ड माय सर्वेंट बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन आप उसको बना दीजिए सर्वेंट, अब क्या लगा दीजिए बिकॉज या एज, क्या है जैसे हम करें यहाँ पर बिकॉज क्योंकि, या एज मतलब कि, या एज भी लगा दो कि एज का मतलब की होता और इसका क्योंकि, दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा। अब वाक्य लिखेंगे बनाएंगे ही वाज डिसऑनेस्ट, ही वाज डिसऑनेस्ट मतलब देखिए क्या है मैंने नौकर को क्या डिसमिस कर दिया क्योंकि, या कि वह क्या है बेईमान था इसलिए मैंने उसको डिसमिस कर दिया। तो ये हम सबऑर्डिनेट ये लगा दिए, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप, ये दोनों सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट ये भी है ये लगा दिए तो सेंटेंस विल बी सेम, मीनिंग विल बी सेम, अंडरस्टूड। कोई कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं नंबर 10 एंड लास्ट, ठीक है। और एग्जांपल बात करें और आप ढूंढ करिए, नहीं आता पूछिए कमेंट करिए, आप कोई पूछते पूछिए खूब पूछिए, जितना पूछेंगे इतना डाउट क्लियर करेंगे उसका आपको फायदा होगा, ठीक है। आई वर्क हार्ड टू अर्न मनी, इसे हम कहते हैं सेंटेंस लिखते हैं आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, टू अर्न मनी, टू अर्न मनी ये हमारा क्या हो गया छोटा सा क्लॉज हो गया, इसको हमें एडवर्ब क्लॉज बदलना है। कैसे बदलेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा के, तो आई वर्क हार्ड टू अर्न, मैं कहाँ कठिन मेहनत करता हूँ पैसा कमाने के लिए, तो आई वर्क हार्ड क्योंकि, बिकॉज आई वांट, क्या आई वांट टू अर्न मनी, ठीक है। या वही बिकॉज या क्या लगा देंगे वही एज, ठीक है, कि मैं क्या है आई वांट मैं चाहता हूं, आई वांट टू अर्न मनी मैं क्या है पैसे कमाने चाहता हूं, दैट्स वाई क्या है हम कड़ी मेहनत करता हूं, अंडरस्टूड। अर्थ सेम है लेकिन क्या हमने सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाया उसको एडवर्ब क्लॉज के द्वारा हमने उसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स बदल दिया। इस तरह से हमारा जो है पूरा सिंपल से कॉम्प्लेक्स चैप्टर खत्म हो चुका है। 3 उसमें टॉपिक थे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। मैंने तीनों को अलग अलग आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाया हुआ है। मैंने क्लास को जो है बहुत बोर नहीं बनाया है, 20-20 मिनट के सारे तीनों लेक्चर हैं, जिससे मैं चाहता था 1 घंटे पूरा लेक्चर बना दे, लेकिन आप उससे बोर हो जाते। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कम जितना क्या है कम जितना चलेंगे, स्लो चलो, लेकिन क्या खरगोश चलेंगे क्या अंतर जीतोगे तुम हमेशा, कछुओं की तरफ मतलब चलना है आपको। और क्या खरगोश ने भाग के पीछे सो गया ऐसा नहीं, निरंतर चलते रहिए। बस ये कि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए लाइफ में, कंटिन्यूटी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप भले ही ना जो है दौड़े, लेकिन अगर चलते रहेंगे तो क्या लाइफ में आप सक्सेस रहेंगे, ठीक है। मैं नहीं मैं इस तरह से थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।